व मन वालहु व तम बुरहानहु व आज़म शानहु की हमद और सना के बाद हुज़ूर सरवर कायनात मग़फ़िर मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात सय्यद सरवरां दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां हामी बेकसां कायदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दुरूद व सलाम का तोहफ़ा पेश किया है। दुआ है अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए और हमारी और हमारे माँ बाप की बख्शिश का सामान बनाए। पिछले जुमातुल मुबारक पर मैंने सहाबी रसूल हज़रत सैयदना जाफ़र तैयार रदियल्लाहु ताला अन्हु आपका ज़िक्र खैर किया था। ऐसी शख्सियत के जंग करते करते दोनों बाजू कट गए, अल्लाह ने उन दोनों बाजुओं के बदले जन्नत में दो पर अता किए, जिधर दिल करता था उड़कर सैर कर लेते थे। इसलिए आपको तैयार कहा जाता है। आज के इस मुख्तसर वक़्त में वफ़ादार मुस्तफ़ा करीम के नौकर साबिकून अल अव्वलून में से वो अज़ीम इंसान जिसको हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदियल्लाहु ताला अन्हु आपके नाम से याद किया जाता है। तो आज का ये जुमातुल मुबारक ये ख़ुतबा सहाबी रसूल आशिक़ रसूल हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदियल्लाहु ताला अन्हु उनकी शान व अज़मत और मकाम व मर्तबा आपके सामने अर्ज़ करूँगा। दुआ है अल्लाह पाक मुझे हक़ सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को सुन सुना के अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान पाक में 30वें पारे में अल्लाह ने फ़रमाया वल आखिरतु खैरुम व अबक़ा। फ़रमाया ये जो आखिरत है ये बेहतर भी है और ये बाकी रहने वाली भी चीज़ है। एक जगह पे अल्लाह ने फरमाया कुल मताउ दुनिया कलील, ये दुनिया का साजो सामान जो है ये कलील है, ये थोड़ा है। अब देखिए कितनी दुनिया है और कितना सामान है। अगर हम सारे भी शुरू हो जाएं तो शायद दुनिया के सामान की गिनती ना कर सकें, इतनी दुनिया ने तरक्की कर ली है। लेकिन इतने बड़े सामान को अल्लाह ने फरमाया ये थोड़ा सा है। जिसे हम ज़्यादा कहते हैं वो अल्लाह ने फरमाया ये थोड़ा सा है। और दूसरी जगह पे अल्लाह ने फरमाया वल आखिरतु खैरुम व अबक़ा। फरमाया जो बेहतरीन चीज़ है, जो बाकी रहने वाली चीज़ है, जो दायमी चीज़ है, जो मुस्तकिल रहेगी, वो आखिरत है। इसीलिए कुरान पाक में एक जगह में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन, और इंतज़ार करो कि तुमने कल यानी क़यामत के लिए क्या तैयार करके भेजा है। एक जगह पे कुरान पाक में, एक जगह नहीं बहुत सारी जगहों पे दुनिया की मिसाल दी गई है और वो बिल्कुल जो है ऐसे है कि जैसे बारिश का पानी नाजिल हुआ और उसने जो है वो बारिश के पानी ने आके तरोका लगा दिया और फिर हवा आई तो फिर सारा को छुड़ा के लेगी। फरमाया दुनिया इसको कहते हैं। और आखिरत फरमाया आखिरत अल्लाह की बारगाह में बाकी रहने वाली चीज़ है। और एक जगह पे मेरे आका फरमाते हैं दुनिया मज़राअतुल आखिरा। जैसे हम ये इस्लामियात की या उर्दू की किताबें पढ़ते आ रहे हैं क्लासेस वाइज, तो उसमें भी ये हदीस बारहा मरतबा गुजरी है कि दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। और आप माशाल्लाह सारे समझदार हैं, खेती किसको कहते हैं कि जिस चीज़ को आप बीजोगे उसी को बाद में काटोगे,
तो जो तुम दुनिया में करोगे क़यामत वाले दिन उसको पाते जाओगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर एक दुआ किया करते थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। या अल्लाह मुझे दुनिया में भी भलाइयाँ अता फरमा, आखिरत में भी भलाइयाँ अता फरमा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, आका अगर किसी के पास इतना टाइम ना हो कि लंबी दुआएं कर सके तो वो एक ही दुआ करे तो सारी दुआएं उसी के अंदर आ जाएं, तो क्या कोई ऐसी दुआ भी है? तो मेरे लजपाल आका ने फरमाया, हाँ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। फरमाया तुम ये दुआ मांग लिया करो, महसूस करना तुमने सारी दुआएं कर ली हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ अक्सर मांगा करते थे। और जिस हस्ती का मैं जिक्र करने लगा हूँ, जिनको अबू ज़र ग़िफ़ारी कहा जाता है, ये ज़र जो है ये इनके बेटे का नाम था, इसलिए आपको अबू ज़र का बाप कहा जाता था। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके बारे में मशहूर है कि लोगों, अगर तुमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी हैं, अगर तुमने ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल देखनी हो ज़ुहद में, तो वो तुम्हें हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी की ज़िंदगी में नज़र आएगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन देखा एक बंदा हाथ की उंगलियों से बाल सीधे कर रहा है, तो आपने कहा उंगलियों से बात बनती है तो कंगे की क्या ज़रूरत है? आपने अपना कंगा लेकर खैरात कर दिया। देखा तो एक आदमी जो है वो ज़मीन पे सोया हुआ है और उसने नीचे जो है हाथ का सिराना बनाया हुआ है। कभी कभी लेटते हैं ना तो हाथ का सिराना बन जाता है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको देखा तो कहा ये तो सिराने के बगैर भी बात बन जाएगी। तो आप ईंट का सिराना रखते थे, ईंट भी अल्लाह की राह में खैरात कर दी। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा एक आदमी चुल्लू से पानी पी रहा है, दोनों हथेलियों से पानी पी रहा है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि जब चुल्लू से बात बन जाती है तो प्याले की क्या ज़रूरत है, अपने प्याला अल्लाह की रात में खैरात कर दिया। तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहद अगर किसी बंदे के अंदर देखना हो तो वो सहाबा में से हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन्होंने चौथे नंबर पर, और बाद कुतुब में 5वें नंबर पर, चौथा या 5वां नंबर है इनका, इन्होंने मुस्तफ़ा करीम का कलमा पढ़ा है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बन गए और दीन इस्लाम से पहले बुत परस्ती के करीब नहीं गए, बुत परस्ती के करीब नहीं गए, बुतों को सजदा नहीं किया। बल्कि किताबों में आता है कि अभी तक आपने कलमा नहीं पढ़ा था तो आप इबादत किया करते थे। कलमा नहीं पढ़ा था तो आप इबादत किया करते थे। तो जब आपसे पूछा गया कि अबू ज़र ग़िफ़ारी आप क्या करते हैं, तो फरमाया मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ। तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हकीकी मानों में दरवेश आदमी थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं एक दिन मेरी और इनकी आपस में गुफ्तगू हुई, तो मैंने इनको कहा कि जब आप इस्लाम नहीं लाए थे, इस्लाम लाने से 4 बरस पहले ही आप नमाज़ पढ़ा करते थे, आप इबादत किया करते थे। तो कहा हाँ मैं इबादत किया करता था। कहा किसकी करते थे? कहा जो पूरी कायनात का मालिक है उसकी इबादत किया करता था, अभी कलमा नहीं पढ़ा। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन सामित कहते हैं तो तुम मुँह किधर करते थे? तो जवाब बड़ा प्यारा है, फरमाते हो जिधर वो मुँह करवा लेता था मैं उधर ही कर लिया करता था। तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल, आपका दिल चाहा इस्लाम लाने के लिए, उसका पस मंज़र क्या है? आपको जब ये ख़बर मिली कि मक्का मुकरमा में एक हस्ती आई है जिसको पत्थर भी सलाम करते हैं, जिसको दरख्त भी सलाम करते हैं, ऐसी हस्ती आई है जिसके अंदर गरीबों का भी दर्द है, मिस्कीनों का भी दर्द है, यतीमों का भी दर्द है, ऐसी हस्ती है कि जिसने कभी किसी को दुख दिया ही नहीं है। तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्योंकि अपने कबीले के सरदार भी थे, ग़िफ़ार आपका कबीला था, कबीले के सरदार भी थे आप। तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने प्रोग्राम बनाया कि मैं
अपने भाई को भेजूं। आपका एक भाई था, अनीस उनका नाम था। फरमाया तुम इस तरह जाओ, मक्का मुकरमा में जाओ और मक्का मुकरमा में जाकर तुम ज़रा पता करके आओ। तो आपके भाई अपने इलाके से चले और मक्का मुकरमा में पहुँचे। तो जैसे मक्का मुकरमा में दाखिल हुए तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी गए। उस वक़्त अभी चंद लोग मुसलमान हुए थे, तो इस्लाम को ज़ाहिर भी नहीं करते थे, इसलिए कि काफिर जो हैं वो मारते थे, पत्थर मारते थे, लकड़ियों से मारते थे, पत्थरों से मारते थे, इसलिए कोई अपने इस्लाम को ज़ाहिर भी नहीं करता था। तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछ कर तो वापसी इलाके में आए। तो आपके भाई आपको बता रहे हैं, ए अबू ज़र, जो तुमने ख़बरें सुनी हैं वो सच्ची सुनी हैं, वो वाकई किसी को दुख नहीं देते, वो वाकई किसी को तकलीफ़ नहीं देते। अबू ज़र वो सोहने इन्ने आ जिहड़ा उन्हां नूं वेखदा वो वेखदा ही रह जाता। अबू ज़र वो बड़े ही हसीन है और बड़े ही सच्चे हैं। अभी भाई ने कलमा नहीं पढ़ा लेकिन जाकर गुफ्तगू ये कर रहा है। तो गोया उसने जाकर बताया, यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवर अंबिया तेरी क्या बात है। मिलके पढ़े, यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवर अंबिया तेरी रहमत दो जहां एक तेरी जात है हबीबे खुदा तेरी। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरा प्रोग्राम बन गया, मैं सरकार से मुलाकात करने के लिए जाऊं। फरमाते हैं मैं अपने घर से निकला, मैं मक्का मुकरमा की तरफ आया। मैंने मक्के के बाज़ार में किसी काफिर से पूछ लिया, यहाँ आखिरी नबी आखिरी रसूल आए हैं जिनका नाम मोहम्मद है। तो उस काफिर ने मुझे मारना शुरू कर दिया। उसने इस सवाल पे मुझे इतना मारा कि मेरा पूरा जिस्म लहूलुहान हो गया, मेरे पूरे कपड़े सुर्ख रंग के हो गए। बल्कि बाद कुतुब में आता है जिस तरह सुर्ख रंग के पत्थर होते थे इस तरह उनका लिबास सुर्ख रंग का हो गया। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते हैं मैं हर में काबा में आ गया, मैं काबे के नज़दीक लेट गया। मैंने अपने हाथ के नीचे, अपने सर के नीचे हाथ का सिराना बनाया। फरमाया थोड़ी देर हुई तो हर में काबा में एक शख्सियत आई। जब उसने देखा इसके तो कपड़े लहूलुहान हुए गए, उसने आकर मेरे अंगूठे से पकड़कर मुझे हिलाया। मैंने जब उसको देखा तो उसने कहा तू कौन है, मैं तुझे कितने दिनों से देख रहा हूँ, तू हर में काबा में लेटा हुआ है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं जब मैंने उसको बताया कि मैं बनु ग़िफ़ार से आया हूँ, वो मेरा कबीला है और मैं चंद रातें गुजारना चाहता हूँ, उसने कहा ज़माना मुझे मौला अली कहता है। हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनका बाजू पकड़ा, फरमाया आओ मैं तुम्हें अपने घर में रहाइश देता हूँ। और इसी को कहते हैं मुश्किल कुशाली है, शेर खुदा अली है, हाजित रवा अली है और दिलों की आँखों को तोड़ लगाने वाले अली है। मोहब्बत ना रखो, सुभान अल्लाह। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने हज़रत अबू ज़र को साथ लिया। हज़रत अबू ज़र की जो हिस्ट्री है बाकी सहाबा में इस तरह मुख्तलिफ है, मैंने खुद पहली बार पढ़ी है, दिल बाग बाग हो गया मेरे नबी के कैसे नो कर दे। आप तवज्जो से सुने, इंशाअल्लाह कई दिनों तक दिल तरोताज़ा रहेगा। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं मैं मौला अली के साथ गया, मैंने अली के घर में रहना शुरू कर दिया।
हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर रहना शुरू किया। अली ने मुझे पूछा खाना खिलाने के बाद, मुझे बताओगे तुम क्यों आए हो? उसने कहा पहले एक बंदे को मैं बता चुका हूँ, उसने मेरा ये हशर कर दिया गया, मेरे कपड़े सारे खून से भर गए हैं। अगर तुम्हें बताऊं तो बताओ, मुझे कुछ नहीं कहोगे। अली पाक ने कहा तू मुझे जानता नहीं है, याद रख मुझे ज़माना अली शेर खुदा कहता गया, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, बस ये जुमले कहने की देर थी। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने कहा मेरा नाम, मेरी कुनियत अबू ज़र है, जुंदुब उनका नाम था। फरमाया मैं बनु गफ़ार से आया हूँ, सरकार का सुन के आया हूँ, मैं बस हुजूर से मुलाकात करना चाहता हूँ। हज़रत मौला अली ने कहा रात पड़ गई है, गुजारो, सुबह चंद लोग मुसलमान हुए हैं। मक्के के काफिर कोनों पे खड़े होकर देखते हैं जो हुजूर के रास्ते की तरफ जाता है, अगर उसको पता चल जाता है तो काफिर पकड़ के मारना शुरू कर देते हैं। तुम इस तरह करना, सुबह मेरे साथ चलना, लेकिन हिकमत अमली भी कोई चीज़ होती है, हर वक्त जज्बात काम नहीं देते। हज़रत मौला अली ने कहा मेरे साथ चलते रहना, जब कोई काफिर नजर आएगा मैं नीचे झुक कर अपने पाँव के जूते का तस्मा सही करूँगा, तुमने मेरे साथ खड़े नहीं होना, तुमने चलना शुरू कर देना है, ताकि काफिरों को पता चल जाए ये अली के साथ नहीं, ये अकेला ही है। थोड़ी देर हुई तो बाहर गए, रिसालत में पहुँचे, मेरे नबी के दरबार में पहुँचे। हज़रत मौला अली फरमाते हैं जितने लोगों ने कलमा पढ़ा था वो तो बड़े बड़े सवाल कर लिया करते थे, लेकिन अबू ज़र ने 2 सवाल किए और उसके बाद मुस्तफ़ा करीम का कलमा पढ़ा, कमली वाले के नौकरों में आ गया। अरे गिर के कदमों पे वो कुर्बान हो गए, पढ़ लिया कलमा तो मुसलमान हो। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं मुझे सरकार ने फरमाया अबू ज़र मक्के के किसी काफिर को ना बताना कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, इसलिए कि काफिर तुम्हें मारेंगे। अर्ज़ किया का जब तेरा कलमा नहीं पड़ा था उस वक़्त इस चीज़ की परवाह नहीं की है, अब तो तेरा कलमा पढ़ लिया है, अब मक्के के चौक में खड़ा होकर कहूँगा मैं कमली वाले की जुल्फ़ों का कैदी बन गया हूँ। फिर हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैं बाहर निकला, जैसे कि मैं बाहर निकला मैंने मक्के के चौक में खड़े होकर कहा ओ मक्के वाले काफिरों, मैं बनु ग़िफ़ार से आया था, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने आया था, अब तो मैं कमली वाले का नौकर बन गया हूँ। काफिर जमा हुए, उन्होंने चौक में मारना शुरू कर दिया, खून तो पहले ही निकला हुआ था, इतना मारा कमी नहीं छोड़ी। हुजूर के चचा हज़रत अब्बास वहाँ से गुजरे, इन्होंने भी अभी कलमा नहीं पढ़ा था। हज़रत अब्बास ने कहा तुम्हारे काफिले इनके इलाके में जाते हैं, याद रखो अगर आज तुम इनको नहीं छोड़ोगे तुम्हारे पूरे का पूरा काफिला जो है ये तबाह कर दिया करेंगे। उन्होंने हज़रत अबू ज़र को छोड़ा। हज़रत अबू ज़र को मेरे आका ने फरमाया जाओ अपने इलाके में चले जाओ, वहाँ जाकर इस्लाम का झंडा लगाओ, कुर्बान जाऊँ। कैसे थे मेरे नबी के नौकर, अपने घर में आए तो पहली मुलाकात उसी भाई से हुई जिस भाई को पहले चेक करने भेजा था। उसने देखा अबू ज़र के चेहरे के नूर बदला हुआ है, उसने जुबान हाल से कहा अबू ज़र क्या हुआ है? फरमाया मैं सरकार का नौकर बन गया हूँ। अब जब ये जुमले कहे कि मैं सरकार का नौकर बन गया हूँ, जब ये जुमले पूरे हुए हज़रत अबू ज़र के भाई ने कहा खाली नौकरी तेरे पास नहीं रहेगी, हमें भी उनका नौकर बना दे। हज़रत अबू ज़र ने उनको भी कलमा पढ़ाया ला इलाहा, सारे कोई नहीं पढ़ा थे कलमा ला इलाहा। अजब ही हिलते ज़्यादा पहले पढ़ते कम पहले ला इलाहा मोहम्मद सरवर सल्ले अला, पढ़िए ला इलाहा
कलमे दे राज़े न्यारे ने ओ इस डुबदे बेड़े तारे ने सानू दस्या नबी प्यारे ने पढ़िए ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई को भी कलमा पढ़ाया, अम्मी को भी कलमा पढ़ाया। आज यार अगर 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, एक बच्चे की सोबत बदल जाए तो वह पूरे घर को बदल देता है। लेकिन वो कितने अजीम लोग थे, एक ने कलमा पढ़ा तो पूरे घर को पढ़ा दिया। सिर्फ घर वालों ने कलमा नहीं पढ़ा, सुबह जब कबीले के सामने आए तो मुहम्मदी नूर उनके दिल और उनकी जुबान और उनके चेहरे पे चमक रहा था। कबीले वालों ने कहा बुजुर्ग क्या हुआ गया? फरमाया मैं मक्के में सरकार का कलमा पढ़ के आया हूँ। पूरे कबीले ने भी कलमा पढ़ा और मुस्तफा के नौकर बन गए। इस कदर अल्लाह अकबर यार इस कदर हुजूर से मोहब्बत की। बहुत बड़े अमीर आदमी थे, जैसे मैंने मुसअब बिन उमैर की बातें की थी रज़ी अल्लाहु अन्हु। बड़े अमीर आदमी थे, लेकिन इस्लाम कबूल किया तो सब कुछ छोड़ दिया। अबू ज़र ग़िफ़ारी बड़े अमीर आदमी थे, सरदार थे, लेकिन फ़कीरी को पसंद किया, दुर्वेशी को पसंद किया। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी सारी ज़िंदगी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को कुछ नहीं कहा। इसके अलावा जिस सहाबी से भी बात करते थे तो बड़े गर्जदार लहजे में बात करते थे। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने जलीलुल कदर सहाबी हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद एक बार मिंबर पे बैठे कहने लगे मैं गली से गुज़र रहा था तो एक बंदा जिन से लड़ाई कर रहा था। तो मैं सहाबा मुझे बताओगे वो बंदा कौन है? तो सारे खामोश थे। अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा उमर बिन ख़त्ताब के अलावा कौन हो सकता है? वो जिन से लड़ाई कर रहे थे, इतने जलील कदर सहाबी थे। लेकिन जब हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी बोलते थे तो फ़ारूक आज़म जैसे इंसान भी खामोश हो जाते थे। कहा उमर ये तू हुकूमत कर रहा है तो ये माल क्यों जमा किया है? माल को खैरात क्यों नहीं करते? माल के बारे में इस कदर सख्त थे, बल्कि आपकी हिस्ट्री में आता है कि सुबह की खाकर कोई शाम की बचा के रखता था तो उससे लड़ पड़ते थे, कहते थे और जिसने सुबह दिया वो शाम को भी देगा। इतने सख्त थे हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत फ़ारूक आज़म से जब ये बात की तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा आपको पता ही है हम हुज़ूर के तरीके पे चल के, फरमाया इसको जमा ना करो, इसको खैरात कर दो। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्योंकि ताजर सहाबी थे और अमीर सहाबी थे, इस्लाम पे बड़े एहसान है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, जिन्होंने मुस्तफ़ा से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार जन्नत खरीदी है। कुछ बदबख्त कलमा पढ़ के कहते हैं नबी को अपना पता नहीं है। अरे हमारे नबी के नौकरों की ये शान है, वो दुनिया में चलते फिरते जन्नती होते थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाकायदा उनसे बात किया करते थे। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप एक दिन कहने लगे उस्मान, कहा जी मेरे नबी के बूढ़े सहाबी बूढ़े हो गए थे, बुढ़ापा आ गया था, सख्त बड़े थे। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा जी हुक्म फरमाएं। कहा उस्मान ये जो तेरे पास इतना माल पड़ा है, कुरान तो कहता है माल जमा ना करो, और तुम माल जमा करके रखते हो, इसको रब की राह में खैरात क्यों नहीं करते? हज़रत उस्मान गनी मुस्कुरा पड़े, कहा माल जमा नहीं होगा तो ज़कात कहाँ से आएगी? वो भी नबी के सहाबी थे, वो भी हुजूर से पढ़े हुए थे। कहा अबू ज़र अगर माल हम जमा नहीं करेंगे तो ज़कात कहाँ से बनेगी? अगर माल जमा नहीं करेंगे फितराना कहाँ से बढ़ेगा? हाँ माल जमा करेंगे तो गरीबों को ज़कात मिलेगी, फितराना मिलेगा। तो अबू ज़र ग़िफ़ारी कहने लगे बात तो सही कर रहा है, लेकिन मेरे नबी का तरीका क्या था? हुजूर ने तो सारी ज़िंदगी फ़कीरी को पसंद किया। तुम्हें याद है उस्मान कि हुजूर एक बार दौड़ के मुसल्ले पे आए और फिर घर चले गए?
तो सहाबा ने अर्ज़ किया आका कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। तो हुजूर ने फरमाया था वो कुछ माल घर में पड़ा था, मैंने कहा वो सारे का सारा अल्लाह की राह में खैरात करो। तो इस कदर हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलकर उस फ़कीरी में ज़िंदगी गुजार रहे थे कि ज़माने वालों को पता चल गया कि ये मुस्तफ़ा के नक्शे कदम पे चल के ज़िंदगी गुजारने वाले। और हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके बारे में हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जुमले कहा करते थे। फरमाया दुनिया में दो बंदे ऐसे हैं, दुनिया में दो बंदे ऐसे हैं अल्लाह की राह में उनके लिए कोई चीज़ भी रुकावट नहीं बनती। पूछा गया वो दो बंदे कैसे हैं और कौन हैं? फरमाया सुनो, एक अली है, खुद ही कह रहे थे एक अली है और दूसरा अबू ज़र ग़िफ़ारी है। फरमाया रब के रास्ते में कोई चीज़ भी इनके लिए रुकावट नहीं बनती है, ये हर चीज़ को पाँव के नीचे रौंद कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने के लिए तैयार होते हैं। फिर हम क्या सकते हैं मेरे आका के जितने भी अस्हाब हैं, अरे सारे बड़ी शान वाले हैं। अबू बकर की बड़ी शान है, उमर की बड़ी शान है, उस्मान की बड़ी शान है, हैदर करार की बड़ी शान है, हसनैन करीमैन की बड़ी शान है, बिलाल हबशी का बड़ा मकाम है। लेकिन हम तो कहते हैं नबी का जो गुलाम है वो हमारा इमाम है। मेरे आका के जितने भी ऐसी मुबारक जमाअत पहला। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनके 3-4 दोस्त थे, उनमें एक नाम हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है, एक नाम हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। एक दिन किसी ने बताया अबू ज़र ग़िफ़ारी वो जो तेरा क्लास फेलो अबू मूसा अशअरी है वो तो बसरा का गवर्नर बन गया है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब पता चला तो एक बार हज़रत अबू मूसा अशअरी हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी से मुलाकात करने के लिए दूर से देखा अबू मूसा अशअरी आ रहा है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने कहा मेरे करीब मत आना, मैं तुमसे मुलाकात नहीं करूँगा। उसने कहा क्या हो गया? एक ही सरकार थे और सुफ़ा पे बैठ के हम हुजूर से तालीम हासिल करते थे, तू मेरा क्लास फेलो है, मैं तेरा क्लास फेलो हूँ। और बात तवज्जो से सुने, दिल बाग बाग होता जाएगा। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आपने कहा मेरे करीब नहीं आना, दूसरी बार फिर अबू मूसा अशअरी आए, फरमाया मेरे करीब ना आना। जब तीसरी बार आए तो कहा आखिर मैं मोमिन हूँ, तू भी मुस्तफ़ा का नौकर है, अब तीसरी बार तुम्हें भेजते हुए मुझे हया आती है। अबू मूसा एक सवाल का जवाब दे दो फिर मैं तुम्हें अपने सीने से लगा लूँगा। कहा कौन से सवाल का जवाब? कहा बता जब से तू गवर्नर बना गया तूने कितने मकान बनाए गए, तूने कितने सूट खरीदे हैं, तूने कितनी कोठियां बनाई हैं। हज़रत अबू मूसा अशअरी की आंखों में आंसू आ गए, अपने लिबास को पकड़ के कहने लगे अबू ज़र जब से गवर्नर बना हूँ इसी लिबास में गवर्नर बना था, आज इसी लिबास में जिंदगी गुजार रहा हूँ। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने सीने से लगा कर कहा आओ फिर अब मैं कहता हूँ अबू मूसा अशअरी अबू ज़र का भाई बन गया है। मेरे आका के जितने भी ये शेर तकरीबन किन्ने जुम्मे दुआ पढ़ रहे हैं क्योंकि सहाबा दा मैं वारी वारी जिक्र शुरू किया वा तो एसी भी चले हुए तो गर्मी वाकई है वा, लेकिन तुसी ठंड च बैठे जे नबी दे यारां दा जिक्र करोगे हजूर रोज़े च खुश होणगे। तो ऐ सज्जे कंधे वाला जिहड़ा फरिश्ता ना ये लिखदा वा तो शर्म ला के पढ़ो मेरे आका के जितने भी आसे और मेरे आका के जितने भी आसे हाब हैं मुबारक जमाअत पहला।
एक दिन हज़रत बिलाल हबशी से मुलाकात हुई इनकी, क्योंकि ये डांटते तो रहते थे। तो हज़रत बिलाल हबशी को कहा, ओ हबशन के बेटे। अब ये जुमला बड़ा सख्त था, हबशन के बेटे। बिलाल हबशी ने सर झुका लिया, है भी हबशन के बेटे थे लेकिन सर झुका लिया। दिल में सोचा यार हुजूर को बताऊंगा तो सरकार क्या कहेंगे, थोड़ी थोड़ी बातें बिलाल मुझे बताता ही रहता है, क्योंकि हुजूर के लाडले बड़े थे। तो दिल में कह दिया सरकार को बताना नहीं है। माँ के बारे में ये जुमला सुना तो बर्दाश्त नहीं था। मस्जिद में बैठे थे तो चेहरा मुरझाया हुआ था। सरकार सामने आए तो हुजूर को देखा तो सब्र का दामन टूट गया, आंखों से आंसू जारी हो गए। हुजूर ने फरमाया, बिलाल अर्ज किया, जी लाजपाल। फरमाया, क्या हुआ है मुझे बताओ, किसने तुम्हें दुख दिया है? अर्ज किया, आका अबू ज़र ग़िफ़ारी ने मुझे कहा तू हबशन का बेटा है। मुस्तफ़ा ने मिंबर रखा और मिंबर पे खड़े हो गए। फरमाया, बिलाल ज़रा छत पे चढ़कर पहले अजान देता है, आज ऐलान कर, और मदीने के लोगों तुम्हें मुस्तफ़ा मस्जिद में बुला रहे हैं। सारे सहाबा जब आए तो मेरे नबी ने मिंबर पे खड़े होकर खिताब किया। आज तकरीर का मौजू क्या था? बिलाल की शान बयान कर रही थी। आज तकरीर का मौजू गरीबों मिस्किनों के हकूक़ नहीं थे, कुरान की फजीलत नहीं थी। आज मिंबर रसूल है, मस्जिद नबवी है, और तकरीर का मौजू है बिलाल हबशी का मकाम क्या है। फरमाया, मुझे पता चला है बिलाल को ये ताना मिला है। मुस्तफ़ा ने फरमाया, मैं दो माओं का बेटा हूँ, एक मेरी माँ सैयदा आमना है और दूसरी मेरी माँ हज़रत उम्मे ऐमन है। फरमाया, आमना का रंग गोरा है, उम्मे ऐमन का रंग काला है। हज़रत बिलाल हबशी क्योंकि काले रंग के थे तो आपकी वालिदा का भी रंग काला, तो इसलिए कहा हबशन के बेटे। तो मुस्तफ़ा ने इस अंदाज में खिताब किया कि पूरी मस्जिद में हर तरफ बिलाल बिलाल ही हो रही थी। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते हैं, मुझे अपने इस जुमले पे जो है वो बड़ी शर्मिंदगी हुई। तो मैं हुजूर का लाडला भी बड़ा था, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया अपने महबूब को, मेरे महबूब 4 लोगों से तुम प्यार करना। और इस जुमले को आपने समझा ही नहीं शायद। अल्लाह का हुक्म है, महबूब 4 लोगों से तुम प्यार करना। और 3 बार हुजूर ने फरमाया था अली अली अली, और दूसरे नंबर पे फरमाया अबू ज़र ग़िफ़ारी, तीसरे पे फरमाया मिक़दाद, और चौथे पे फरमाया सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमाइन। फरमाया, पूरी दुनिया को हुक्म है मुस्तफ़ा से प्यार करे, और मुझे हुक्म है इन 4 से प्यार करना। मेरे आका के जितने भी मिलके पढ़े, मेरे आका के जितने भी असहाब अच्छी मुबारक जमाअत पहला। ये शान व अज़मत थी हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा था। हुजूर की बारगाह में आए, हुजूर बैठे हुए थे। अर्ज़ किया, आका औसनी, मुझे कोई वसीयत करें। और मैं ये कहता हूँ ये हदीस पाक सुनकर रिकॉर्ड भी हो रहा है, बाद में भी सुने इसको और अपने बच्चों को याद करवाएं और उनको बताएं। अर्ज़ किया, आका औसनी, मुझे वसीयत करें। मेरे आका ने फरमाया, उसी का बितक़वल्लाह। फरमाया, जो कुछ भी हो जाए मैं अल्लाह का नबी तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह से डरते रहना। ये अबू ज़र ग़िफ़ारी को मुस्तफ़ा वसीयत कर रहे थे। अर्ज़ किया, कुल तो ज़िद नहीं आका, ये तो कर लूँगा, कोई और बात बताएं, कोई और बात बताएं। इसलिए कि तकवा जो है ये ज़िंदगी को खूबसूरती बख्शता है। वो हज़रत बहाउल हक़ ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, आपके पीरो मुर्शिद ने उनको और जितने बैठे थे उनको मुर्गी और छुरी पकड़ाई और फरमाया, वहाँ ज़िबा करके आना जहाँ कोई भी ना देख रहा हो। सारे ज़िबा करके आ गए तो बहाउल हक़ वैसे ही आ गए। कहा, तुमने ज़िबा क्यों नहीं की? कहा, हुजूर इनसे पूछे, इन्होंने कहाँ किया है। पूछा, भाई तुमने कहाँ की? जी मैंने पहाड़ के पीछे की, मैंने कमरे के अंदर की। कहा, हुजूर आपने कहा था वहाँ ज़िबा करनी जहाँ कोई भी ना देख रहा हो। मैं जिधर भी जाता था मुझे अल्लाह देख रहा था।
मैं जिधर भी जाता था, अरे इन चीज़ों की ज़रूरत क्या पड़ी है, कैमरे की आंख देख रही है। अगर हम अल्लाह से डरें, अल्लाह की बारगाह में झुकने वाले हों, तो इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरे नबी ने फरमाया, अबू ज़र उसी का बेतकवल्ला, अल्लाह से डरते रहना। कुल तो ज़िदनी आका, इसके अलावा फरमाया अलई का बितिलावतिल कुरान व ज़िक्रिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, कुरान की तिलावत करते रहना और रब का जिक्र करते रहना। आका कुरान की तिलावत करूँगा, रब का जिक्र करूँगा, तो मिलेगा क्या? फरमाया फ़इन्नहु ज़िक्रुन लका फ़िस समाई व नूरुन लका फ़िल अर्द। दो चीज़ें हैं, कुरान की तिलावत करो, अल्लाह का जिक्र करो, आसमानों में तेरा चर्चा होगा, ज़मीन में तू रहेगा तो तेरे चेहरे पे नूर बरसता रहेगा। कुल तो ज़िदनी आका कुछ और अता करें। आज गुले कुदस की पत्तियों की ये समुंदर की बहार हो रही थी, और कि आका कुछ और फरमाएं कि अब तंगी ये दामा पे ना जा, और भी कुछ मांग है वो माइल बाता, और भी कुछ मांग। मुस्तफ़ा से अर्ज़ किया, आका दो बातें तो होगी, और कुछ फरमाएं। फरमाया अलई का बितूल समत, फरमाया ज़्यादा देर खामोश रहा करो, ज़्यादा देर खामोश रहा करो। हमारे अंदर आदत बन गई है, हमारे नौजवान पढ़े लिखे और नात पढ़ते हुए इन्हें शर्म आती है, टिकटॉक बनाते हुए इनका हया उड़ जाता है, ये बेशर्म हो जाते हैं, बेहया हो जाते हैं टिकटॉक बनाते हुए। अरे तू मुस्तफ़ा का उम्मती है और तूने फिल्म स्टार जैसे काम करने शुरू कर दिए हैं। कलमा सरकार का पड़ता है, कोई गली में है तो टिकटॉक बना रहा है, कोई वॉशरूम की छत पे है तो टिकटॉक बना रहा है, कोई पतंगबाजी कर रहा है तो टिकटॉक बना रहा है। अरे छोड़ो इन चीज़ों को। काश तू जहाँ पे टिकटॉक बनाता है वहाँ पे मौला सल्ली वसल्लम के दो शेर पढ़ के भेजता, और नीचे लिखने वाला कहता माशाल्लाह कमली वाले का नौकर लग रहा है। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया ज़्यादा देर चुप रहा करो, इसलिए कि ज़्यादा देर जो चुप रहता है शैतान उससे दूर रहता है और उसकी बात बड़ी वज़नी होती है। बात लोगों को आदत होती है ऐसे बुड़बुड़ करने की, तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि जो ज़्यादा देर चुप रहता है उसकी बात का वज़न भी होता है। और कि आका कोल तो ज़िदनी, और बताएं। आज दरिया रहमत जोश में था, मेरे नबी ने फरमाया इजा का व कसरत दिह, फरमाया ज़्यादा हंसने से बचो, ज़्यादा ना हंसा करो। एक होता है कहका और एक होता है मुस्कुराना। और मुस्कुराना तो मेरे नबी की सुन्नत है। आला हज़रत क्या फरमाते हैं, वो जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े। ये आला हज़रत क्या फरमाते हैं, एक सहाबी फरमाते हैं मैं सरकार को देख रहा था, मुस्तफ़ा जब मुस्कुराते थे तो उनके सामने वाले दो दांतों के दरमियान खला था, और मुस्तफ़ा जब मुस्कुराते थे खुदा की कसम लालटेन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, इर्द गिर्द सारा ही रोशन हो जाया करता था। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़्यादा हंसा ना करो, फ़इन्नहु युमीतुल क़ल्बा, जो ज़्यादा हंसता है उसका दिल मुर्दा हो जाता है। वह यज़हबु बिनूरिल वज्हि, और उसके चेहरे का नूर चला जाता है। गोया कमली वाले ने बता दिया मुस्कुराना तो मेरी सुन्नत है, अरे ज़्यादा हंसने से परहेज़ करना तो फिर लवली करीमों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तरह तरह के हमाम में मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुदा का नूर तेरे चेहरे पे बरसता रहेगा। और क्या का कोल तो ज़िदनी, और कुछ दसो। मेरे नबी ने फरमाया कौलिल हक़ व इन काना मुर्रहु, फरमाया जो कुछ भी हो जाए, जो कुछ भी हो जाए, बात जब करनी है सच्ची करनी है, बात जब करनी है। और बाबे बुल्ले शाह ने की क्या थी, सच बोलिए तो भामड़ मच देने, हाँ सच बोलिए सच्चा। वो कहते हैं सच कड़वा होता है, लेकिन मेरा मुस्तफ़ा ने फरमाया अबू ज़र अगर तूने मुझे आज सवाल कर ही दिया है तो अबू ज़र जब बात करने का मौका है तो बात सच्ची करना। और क्या आका कुल तो ज़िदनी, और दसो। मेरे आका ने फरमाया ला तखफ़ फिल्लाहि लौमत लाइम, फरमाया किसी मुलामत करने वाले की मुलामत से ना डरना। ये ना कहना लोग की कहेंगे, काबिल तवज्जो बात है, आज तकरीबन इल्ला माशाअल्लाह सब में ये काम हो चुका है। ये ना कहना लोग क्या कहेंगे, ये देखना तेरा रब क्या कह रहा है। ये मत कहना कि मैं ये काम करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, ये काम नहीं करूँगा तो लोग क्या कहेंगे।
लोग आजकल अपनी नाक ही बचाते रहते हैं। अरे नाक कम बचाओ, कब्र को संवारो, इसलिए कि कब्र में जाओगे तो फरिश्ते भी इस्तिकबाल करें, कमली वाले का नौकर आ रहा है। तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया लोगों की मुलामत से ना डरना। और सातवीं चीज़ अर्ज किया कोल तो जिदनी आका होर दसो। हुण मेरे नबी ने फरमाया आखिरी गल लियो, नहीं तो हज़रत अबू ज़र ने कहना था आका होर दसो होर दसो। तो मेरे नबी ने फरमाया ए अबू ज़र, तवज्जो है ना, सुभान अल्लाह कहो ज़रा, फरमाया ए अबू ज़र, लोगों के ऐब देखते हुए इस बात का ख्याल रखना कि पहले अपने आप को देखना। जब तू अपने ऐबों को देखेगा लोगों के ऐब तलाश करने की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये 7 वसीयतें रिकॉर्ड भी हो रहा है, ये क्लिप सुनाए अपने घरों में, ताकि अगर किसी का दिल बदल जाए तो दिल में मुस्तफ़ा का प्यार उतरता जाए। अल्लाह पाक हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी वो सहाबी रसूल जिनको दरवेश कहा जाता था, इंशाअल्लाह इनका दूसरा पार्ट, दूसरा हिस्सा मैं अगले जुमअतुल मुबारक पे पेश करूँगा। और आप जिन हज़रात ने शुरू से सुना है उनको इल्म हो गया होगा कि ऐसे सहाबी का हमने ज़िक्र खैर सुना है, दिल बाग बाग हो गया है। इंशाअल्लाह अगले जुमअतुल मुबारक पर इन्हीं का दूसरा हिस्सा जो है वो इंशाअल्लाह बयान करेंगे। एक बात आपसे तवज्जो तलब है, ये हाँ आपको पता है हमारे तामीर का काम शुरू है,